इस वक्त मैं अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद हूँ और अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज को यहाँ से गए हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और उसके बाद अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का इक़्तिदार है और अगरचे अब यहाँ पे ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। मेरे आप आँख में देख रहे हैं कि ज़िंदगी रवां दवां है, लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं और यहाँ पे एक चहल पहल सी है और देखा जाए तो लोग छोटे बड़े कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गुर्बत का आलम है और कुछ लोग हमें ऐसे भी नज़र आए कि जो यहाँ पे मांग रहे हैं एक तरह से। सरकारी दफातर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मालियाती मामलात हैं, मुश्किल सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के लिए, तो यकीनी तौर पे लोगों को वक्त पे सैलरीज नहीं मिल रही। और इसी तरह ज़ाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान क्योंकि आइसोलेशन में अभी तक इस हुकूमत को अभी तक दुनिया में किसी ने तस्लीम नहीं किया, तो उस तरह वो आसानियाँ यहाँ को देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जो एक बुनियादी तौर पे परसेप्शन बाहर की दुनिया में बिलखुसूस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि शायद इक़्तिदार में तालिबान दोबारा आए हैं तो एक सप्रेशन का माहौल है, वो ऐसा सच हमें देखने को नहीं मिला। लोग खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे और ख़वातीन को भी हमने देखा है, कुछ तो ऐसी हैं कि जो बग़ैर नकाब के जा रही हैं, बाज़ार में ख़रीदारी कर रही हैं, मर्दों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तालीमी इदारे खुले हुए हैं, अगरचे वो को एजुकेशन के हवाले से ज़रूर एक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ख़वातीन या बच्चियों की तालीम के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी है। अगर देखा जाए तो काबुल और अफ़गानिस्तान के दीगर शहरों के अंदर जो ख़वातीन के तालीमी इदारे हैं वो खुले हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो कहा जाता है कि जो ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो गोया के चंद रोज़ के लिए बंद रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पे तदरीस का अमल जारी व सारी है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक सप्रेशन का माहौल है। और कहा जाता है कि शायद तालिबान आए हैं तो लोगों को लिबास के हवाले से या उन्होंने बिल्कुल ऐसा गेटअप बनाना है कि उसके अलावा कोई दूसरे गेटअप में वो रह नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे हजाम की बार्बर शॉप्स खुली हैं, नौजवान के ऐसे हैं कि जो बिल्कुल वहाँ पे जा रहे हैं, शेव भी करवा रहे हैं। कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनके ऊपर पाबंदी है कि वो दाढ़ी नहीं मुंडवा सकते। कुछ हमने ब्यूटी पार्लर्स भी देखे हैं कि जो खुले हैं, जहाँ पे ख़वातीन जा रही हैं, कोई उनके ऊपर कदगन नहीं है। और इसी तरह कुछ हमने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स देखे हैं। कहा जाता था कि शायद तालिबान इस तरह की किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमने देखी हैं कि मॉडल्स की तस्वीर बनी हुई हैं और वहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से अभी भी कंसर्न्स हैं। हम शहर में जहाँ जहाँ भी गए हैं, घूमे हैं, हमने देखा है कि जगह जगह चेक पोस्ट हैं और लोगों के ऊपर बड़ी एक क्लोज़ नज़र रखी जा रही है कि लोगों की मूवमेंट जो है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों में यहाँ पे दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात भी हुए हैं जिसमें कई बेगुनाह जाने गई हैं, तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि जगह जगह शहर के अंदर जो है वो नाके लगे हैं और वहाँ पे जो तालिबान फोर्सेस हैं वो लोगों को ज़रूर चेक कर रही हैं। बिलखुसूस जो रेड जोन का इलाका है वहाँ तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र से लोगों को देखा जा रहा है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अफ़गानिस्तान यहाँ के अवाम ने आगे का सफ़र तो शुरू कर दिया है। एक नया रजीम आ गया है, तालिबान रजीम है और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये बदले हुए लोग हैं, अब इक़्तिदार में आएंगे तो जो दोहा के अंदर एक एग्रीमेंट भी हुआ था दुनिया के साथ तालिबान का कि इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। गोया कि तमाम अफ़गान जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चला जाएगा और एक ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें तमाम फरीक शामिल भी होंगे। और फिर उसके बाद जो कमिटमेंट्स दी गई थी तालिबान क़यादत की जानिब से दोहा में कि गोया के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा और कुछ ऐसी सप्रेसिव किस्म की सूरत हाल नहीं बनाई जाएगी जिससे आम जो आदमी है उसकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद मुश्किलात पैदा हों। तो देखा जाए तो उस हवाले से ज़रूर मुश्किलात और मसाइल मौजूद हैं। कुछ कमिटमेंट्स हैं जो आलमी बरादरी समझ रही है कि तालिबान ने की थी बट उनको पूरा नहीं कर पाए और यही वजह है कि अब तक इस हुकूमत को जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, दुनिया में पाकिस्तान हो या अरब कंट्रीज़ हों या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड हो, किसी ने इस हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं किया। तो गोया हम कह सकते हैं कि सफारती हवाले से अभी भी अफ़गानिस्तान तन्हाई का शिकार है और कुछ जो
यहाँ पे इनके साथ जो पहले से रिलैक्सेशंस थी कि जो थोड़ा बहुत असासे जो मुंजमद थे उनको भी थोड़ा सा शायद रिलैक्स किया गया, या कुछ लोगों की सफरी जो पाबंदियाँ जिन पे लगी थी उनको भी रिलैक्स किया गया था, लेकिन वो भी अब ऑन हो चुकी हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कि क्या तालिबान क़यादत क्या सोच रही है, आम आदमी की क्या डिमांड है यहाँ पे, और क्या वो उनको सुन के तो कुछ अपने पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, और वो जो अफ़गानिस्तान एक सफारती तन्हाई का शिकार है उससे बाहर निकलेगा, और फिर आम आदमी के जो हालात बेहतर होंगे, और वो जो खदशात कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर अफ़गानिस्तान किसी खाना जंगी का शिकार हो जाए, क्या उस हवाले से भी तालिबान क़यादत कुछ सोच के बैठी है कि ऐसी सूरत हाल फिर पैदा ना हो, उसके हवाले से भी वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, और उस हवाले से भी कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, और साथ में पाकिस्तान से मुताल्लिक जो परसेप्शन है वो बदकिस्मती से कुछ ज़्यादा मुस्बत नहीं है। अगरचे इस अफ़गान जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा ब्लीड किया है, बहुत नुकसान हुआ है, 100 अरब से डॉलर पाकिस्तान के इकॉनमी को नुकसान पहुंचा है, 70,000 80,000 से ज़्यादा लोगों ने हमने जानें गंवाई हैं। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान अफ़गान भाइयों की मदद करता रहा है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं जो पाकिस्तान की मदद से बने हैं, हम उनमें भी जाएंगे और देखेंगे कि वो अफ़गान अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कितने मददगार साबित हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं काबुल की शाहराहों पे, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के आम आदमी से भी जानने की कोशिश करें कि तालिबान हुकूमत को आए हुए अब 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, वो इस हुकूमत को कैसे देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी आई और क्या उम्मीदें उनको इस नई हुकूमत से। अब बताएं, आपका नाम क्या है? जमशेद साहब, बताएं कि यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत फिर से आ गई है, नई हुकूमत से खुश है? आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, तब्दीली आई है? हाँ जी, क्यों नहीं आई है, सब कुछ सही है, सब लोग को तो खुश है अभी। क्यों कि सब लोग को जो जिस तरह पहले तो होन भी है, थोड़ा से कि पैसे में से तो कोई नहीं है, ये तो कोई ज़िंदगी से आ जाता है। होन इंशाल्लाह के कोई 3-4 महीने का 5 महीने होन सही होएगा इंशाल्लाह। तो ये सब लोग को तो खुश है, अभी तो हम खुश है। क्यों खुश? यही है, काम शाम अभी शुरू है। जो बंदे तो किधर ही जाता है, उन थोड़ा से वो भी आता है, बाहर मुल्क जिधर से जाता है तो अभी वापस ही वो भी आता है। क्यों? तो आज़ादी है यहाँ पे, कोई पाबंदी तो नहीं है आपको? कोई पाबंदी तो इधर नहीं है, सब कुछ तालिबान तो जो बोलते हैं किधर जाता है किधर नहीं, ये तो पूछना नहीं है। क्यों? किधर क्या आप मर्जी से किधर ही जाने, वो तो किसी नहीं पूछने। तो और कहते हैं कि ख़वातीन के हवाले से कोई पाबंदी है, तो कैसा? तो कुछ नहीं, पाबंदी कोई नहीं है। उन सब लोग जिधर जाते हैं तो हम तालिबान का खुश है। क्यों खुश? यही है कि सब कुछ जिधर ही जाते हैं वो आपका मर्जी है, वो किसी ने नहीं पूछना कि किधर नहीं जाना किधर जाना है, ये तो बात नहीं है। और क्या उनके आने से अमन तो आ गया, लेकिन रोज़गार भी मिल रहा है आपको? रोज़गार तो थोड़ा से आया है, रोज़गार तो थोड़ा से आया, उन कोई गल नहीं, वो भी इंशाल्लाह सही होएगा। वो तो हम खुश रहे, तालिबान का खुश रहे। क्यों? कौन से अभी आया, अगर कोई 3-4 महीने को नहीं था, 3-4 महीने बाद इंशाल्लाह सही होएगा। क्यों? ये इमारत के इस्लामी का हम खुश है। तो पाकिस्तान के वाले से कुछ बताए ना, पाकिस्तान के मदद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान भाइयों की, और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ खुश हैं कि नहीं है? पाकिस्तान लोग तो खुश है कि अगर वो करते हैं, अगर वो तो नहीं करते तो फिर हम भी खुश नहीं रहता। अगर वो तो खुश रहता हम भी खुश रहता। लेकिन 40 साल से तो पाकिस्तान आपकी मेहमानी भी कर रहे हैं और साथ में यह कि मदद भी कर रहा है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान वो तो लगता है मदद करते हैं, होन में मदद कर, अगर जो नहीं करता तो वो तो काम है, वो तो पता है मनु भी। और अमेरिका और बाकी दुनिया से क्या उम्मीद है, क्या करे बाबू? का कुछ भी अमेरिका के क्या करना, ये काफिर अमेरिका तो काफिर ही, इधर वो भाग गया, वो तो नाज गए, वो की करना, वो तो इधर आया फिर भी साढ़े काम खराब होएगा। अभी तो हम खुश रहो को उधर गए, उनको हम की करना किधर आ जाता। नाज़रीन, ये एक आम अफ़गान अवाम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आई है, उसके आने के बाद आप क्या कहते हैं कि हालात में बेहतरी आ गई है? इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमान। यहाँ पे जो हुकूमत आई वो इस्लामी हुकूमत है, हम यहाँ पे सब बंदे उससे खुश हैं। जो ख़वातीन के बारे में आपने उनसे सवाल किया कि ख़वातीन के बारे में आपकी क्या राय, जो इस्लाम कहता है, जो शरीयत कहता है, उसके मुताबिक इनको काम करना है। सही। जो वो मुश्किलात है, जो प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट हो चुकी है ना, वो इंशाल्लाह सॉल्व होगी कुछ टाइम के बाद। सही। टाइम तो लगेगा, आपको तो पता है। आप एक मगरब की दुनिया में कहते हैं ना कि शायद ख़वातीन की बच्चों की तालीम पे पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पे जो प्राइवेट
तालीमी इदारे हैं ख़वातीन के वो खुले हुए हैं, तो उस हवाले से एक ऐसा कोई तासर जो दिया जा रहा है बाहर की दुनिया में, आपको लगता है वो ठीक है या बिल्कुल गलत है? ये जी पहले बात ये ह्यूमन राइट्स की जो बात कर रहे हैं खुद ही, ये जहाँ पे उनसे पहले खुद ही पूछे ये खुद ही करते हैं या नहीं करते हैं। ये जो हमें आजकल ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप फीमेल के अपने राइट्स नहीं देते, कोई कौन कहता है हम उनके राइट्स नहीं देते हैं? सब उनके राइट्स देते हैं। और बात ये हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, हम सभी आप से खुश है। यहाँ पे हम सब ये कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं सब लोग, हुकूमत के जो बंदे हैं, गवर्नमेंट के जो लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि हालत बेहतर हो इससे। और जो तालीमी इदारे जो ख़वातीन के वो इंशाल्लाह खुले ओपन हो जाएंगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला, तो इस पर काम जारी है अभी। तो अगर आम आदमी यहाँ पे खुश है नई इमारत नई हुकूमत से, तो अभी तक दुनिया तस्लीम नहीं कर रही इस हुकूमत को, इनके साथ खड़ी नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि क्या कोई ख़ास वजह है जिसकी वजह से अभी तक इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा? जी वजह तो ये है कि हम गुलाम बनना नहीं चाहते। अगर हम गुलाम बने तो कल हमें सब रिकॉग्नाइज करेंगे, जो अमेरिका है, जो ब्रिटिश है, जो सारे जो नेटो फोर्सेस है, जो भी सब है सीरिया में ना, अगर हम गुलाम बने तो सब हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। अब तब हम गुलामी कबूल नहीं कर रहे इंशाअल्लाह ताला, अभी गुलामी की बात है। और बात पाकिस्तान के अवाम की बात ही, तो हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारी बचपन गुजरे, हम वहाँ पे बचपन में अकेले हैं, बड़े हुए, हम स्टडी वहाँ पे की हुई, लेकिन बाद में आपकी गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत बुरी बात है। ये जो शहबाज शरीफ साहब है, जो बिलाल भुट्टो है, जो हिनारा बनी करे, इनको आप ज़रा सब बताइए कि आप अपने मुल्क के हालात पे फोकस करना है कि हमारे घर के अंदर इंटरफेयर करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान के हालात से पाकिस्तान भी मुतासर होता है ना, हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, 70-80 हज़ार लोग हमारे भी दहशत गर्दी में मारे गए। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो मसला है अब सिर्फ आपका नहीं है, जो खित्ते के और ममालिक हैं उनका मसला भी है, और पाकिस्तान इस हवाले से बहरहाल कुछ ना कुछ मदद तो कर रहा है कि चीज़ें हल होनी चाहिए? यार मदद कैसी मदद कर रहे हैं? बॉर्डर आप लोगों ने बंद की हुई है, हमें छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे जो मेडिकल जो यहाँ पे जो मेडिकल जो लोग हैं ना, जो मेडिकल लोग हैं यहाँ पर, जो उनके अभी मेडिकल की ज़रूरत है, आप लोगों ने पे रास्ता बंद किया। वीज़ा आप 6-6 महीनों पे देते नहीं हो, तो फिर किस तरह आप क्या बात कर रहे हो? ये अब मैं खुद अप्लाई किया हुआ है, 6 महीने से कोई वीज़ा नहीं दे रहे। अच्छा। जब हम पूछते हैं आपसे, कब कहते हैं कि सारे मुसलमान भाई होते थे, किस तरह भाई हैं? आप अपने बॉर्डर बंद कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पर बंद कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार भाईचारा है। ये भाईचारा तो हुआ है नहीं बिल्कुल। इसलिए आपकी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो यहाँ पे बीमार है, जो पेशेंट है, उनके लिए तो कम से कम कोई रास्ता तो खोलें। सही जी, आप भी सच कहते हैं, हम इसके बात को तहरीक कर रहे हैं। सही। अच्छा क्या बोले? लेकिन अगेन 20 बरस तो यहाँ पे अमेरिका और यूरोप के लोग भी रह के गए हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी में कितना कोई अच्छाई लेके आए, कोई बेहतर किया उन्होंने कुछ? नहीं अभी इसी तरह है। क्या बेहतर किया? नहीं है, इसी तरह है, एक है। सही। बेहतर नहीं हो गया, पहले भी क्या हम लोग काम करते हैं, अभी भी। सही। तो क्या कारोबार वगैरह कुछ शुरू भी है, कोई बेहतरी भी है ज़िंदगी में, या मुश्किल है माली तौर पे, हालात अच्छे नहीं हैं? अभी अच्छे है। हाँ। अभी अच्छे काम अच्छे। सही। सही है, बस मुसलमान लोग काफिर गया, अभी हम लोग खुश हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब कैसी को मदद करे? कुछ होता है ना कि पड़ोसी मुल्क है आपका, और हम चाहेंगे अगर कि आपकी मदद करें, तो क्या ऐसी होनी चाहिए? कुछ बात करेंगे आप? हमें ज़्यादातर आप लोग ये करना चाहिए, अपने बॉर्डर खोलें, क्योंकि हमारे पर यहाँ पर मेडिकल की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पे अब ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं। आप लोगों ने बॉर्डर बंद किया हुआ इनके ऊपर। आपसे चाहते हैं कि आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहें, सबको कहें कि यार ये रास्ते ज़रा खोल, या वीज़े में कुछ ज़रा सहूलत पैदा करें। अगर भाईचारे की बात आप लोग कर रहे हैं, जब आप अपने आप को हमारे भाई मानते हैं, तो फिर रास्ता फिर क्यों नहीं खोलते? इस्लाम में तो कोई बॉर्डर नहीं है, आप लोगों ने सारे तरीके पर बॉर्डर बनाए हुए हैं। अगर आप कोटे से जाओ तो अपर बॉर्डर, तुरखम से जाओ तो अपर बॉर्डर, बाजौर से जाओ। मैं भी तो वीज़ा लेके आया हूं। नहीं, ये बात गलत है। मुसलमानों में ये बात होनी नहीं चाहिए कि ये बॉर्डर सारे खुले होने चाहिए। सही है। क्यों इसलिए खुले होने चाहिए कि हम लोग वहाँ पे हमारे क्रेडिट्स से, हमारी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे घर वाले वहाँ पे रहते हैं, हमारा और पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। अगर आप फैमिली की तरह कहो, हमारे चंद यहाँ पर अपने रिश्तेदारों ने पाकिस्तानी बीवी की हुई हैं, हमारे वहाँ पे रिश्ते हुए हैं। तो इसकी ये बात है कि आप बॉर्डर ज़रा खोले, हमारे साथ भाईचारे की बात करें, और सब कुछ खोले। आप लोग ने भी बहुत कुछ ही बंद किया हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही। ये सारी दुनिया को पता है। सही। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में हैं, ज़रूर हल होना चाहिए। ऐसे में कि जब अफगानिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अगरचे माजी में भी करता रहा है, ज़रूर किरदार के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग को लेके पाकिस्तान ने भी कोई मुश्किलात सही हैं, अफगान अवाम भी सह रहे हैं। तो इस मौके के अब जब नई हुकूमत आई है, तो यकीनी तौर पे इसको एक हेल्प की ज़रूरत है, वो ज़रूर मिलनी चाहिए।
अफ़गान जंग से ख़ुद जहाँ पे अफ़गान अवाम मुतासर हुए, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका, लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए दीगर कोशिशें की गई। वहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर भी पाकिस्तान ने एक भरपूर कोशिश की है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि हॉस्पिटल में, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस हॉस्पिटल का नाम है मोहम्मद अली जना हॉस्पिटल। बानी पाकिस्तान के नाम से ये पाकिस्तान का अफ़गान अवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है। और ये हॉस्पिटल 2019 से ऑपरेशनल है और यहाँ पे न सिर्फ नैरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ICU, ऑर्थोपेडिक और एमरजेंसी, इन तमाम नीड्स को कैटर किया जा रहा है। तो ये एक हॉस्पिटल है कि जो पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया है और यहाँ पे हज़ारों अफ़गान जो अवाम हैं वो इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इसके साथ कुछ और भी पाकिस्तान ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हैं। कहा यह जाता है कि काबुल यूनिवर्सिटी से लेकर दीगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान ने कुछ फैकल्टीज़ बनाई और तोरखम से लेकर जलालाबाद तक एक बड़ा रोड, जिसका अब कहा यह जाता है कि कोई 3 से 4% हिस्सा बाकी रह गया है, अदरवाइज़ वो रोड भी कंप्लीट है। तो पाकिस्तान के बारे में अगरचे परसेप्शन कुछ अदरवाइज़ है, लेकिन जहाँ पे बाकी शोबों में पाकिस्तान ने मदद की, अफ़गानिस्तान की हेल्थ सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि मदद है अफ़गान अवाम के लिए। अब अंदर चलते हैं और कुछ यहाँ पे जो मौजूद हैं इस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, उनसे पूछते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है जो पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया है, ये सेहत के शोबे में जो अफ़गान अवाम की ज़रूरियात उनको पूरा करने के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। तो चलते हैं अंदर और बात करते हैं। और इस वक्त हम ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। आप देख भी रहे हैं कि कुछ मरीज़ बैठे हैं कि जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। और फिर ये एक मेन रिसेप्शन है और उसके बाद मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जहाँ पे मरीज़ों को उनका इलाज किया जा रहा है। और इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एमरजेंसी और इसी तरह दीगर जो है वो यहाँ पे सेक्शंस हैं। और कुछ पेशेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ बैठे हैं जो एक तरह से वेट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जिस वक्त हम जा रहे हैं और कुछ कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो इंतज़ामिया उनसे बात करें कि ये हॉस्पिटल्स कितना हेल्पफुल हो रहा है अफ़गान अवाम के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल के नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड खलील मशाल, और इनसे हम पूछते हैं कि तो ये कि यहाँ पे कितने मरीज़ हैं जिनकी इलाज हो रहा है माहाना बेसिस पे, और साथ में कितने जो डिपार्टमेंट्स वो ऑपरेशनल हैं। जी खलील मशाल साहब। जिना हॉस्पिटल काबुल में डेली 300 तक हमारी OPDs है और IPDs में 240 टू अबाव 40 पेशेंट हमारे पास IPD में होते हैं। और 10 के करीब हमारे हर रोज़ 10 के करीब बड़े और छोटे ऑपरेशन हो जाते हैं, जिनमें फिमोर फ्रैक्चर्स, लेप्रोटमी, हिस्टेक्टमी चीज़ें वगैरह हो जाती है। और यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी की डिपार्टमेंट अभी मौजूद और ऑपरेशनल है। और इनफैक्ट आपके ख़्याल में जो हॉस्पिटल की जो टेस्टों के हवाले से नीड्स हैं बाकी हैं वो पूरी हैं, या आपको लगता है कि कुछ और भी हेल्प आपको पाकिस्तान की जानिब से चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हों या फिर ऑपरेशंस हों, उनके हवाले से आपको किसी और की तरफ ना देखना पड़े? हमारा जो यही हॉस्पिटल है ICU प्रोजेक्ट्स की तरफ से हमें चलाना है। यानी हमारा हेड जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में ICU है, और ICU प्रोजेक्ट को विदाउट सैलरी गवर्नमेंट ने कोई और मसारिफ वगैरह की कोई पैसे नहीं दिए, वो हमें जस्ट सैलरीज देते हैं। और हॉस्पिटल जो काबुल में मौजूद है वो WHO या ICRC वगैरह यही इंजो ने लिए है। और अभी तक जिना हॉस्पिटल में जो यहाँ प्रॉब्लम्स है ये वही प्रॉब्लम्स है जो हम किसी ने अभी तक हमें सपोर्ट यानी नहीं किया इंजूस की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ अफगान मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ तो करते हैं, वो हमें सैलरीज देते हैं जो रेजेंट्स, खुराक
पानी एट्सेट्रा वगैरह, अद्वियात वगैरह, इक्विपमेंट्स तो है, लेकिन बदकिस्मती से कि वो इंस्टॉलेशन अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई है। सही। तो यही इन मुश्किलात के हम दो चार है अभी तक। तो इस हवाले से कोई आपने हुकूमत से कहा है कि इसकी ओनरशिप को, जैसे आप NGOs के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई इस हवाले से एफ़र्ट्स हो रही हैं, या क्योंकि पाकिस्तान ने हॉस्पिटल बना के दिया है उस हवाले से उनसे कोई गुफ्तगू पाकिस्तानी हुकाम से कि इसकी ओनरशिप ली जाए बाकायदा तौर पे? असल में पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा काम किया, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, और अभी होना ये था कि ये हॉस्पिटल या तो पाकिस्तान अपने ख़ुद हमें सपोर्ट करे, और या ही कोई NGO उस वक्त तक ये लेते हैं वही ले ले। तो इस मुश्किलात में हम अभी तक चाह रहे हैं, तो ये बात है। सही। और आपको लगता है कि स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से या कुछ एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए भी पाकिस्तान की एक हेल्प है जो आपको दरकार है, या आप समझते हैं कि नहीं आप सेल्फ सफिशिएंट है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी? असल में पाकिस्तान की तरफ से जो इक्विपमेंट्स जो ख़रीद चुका है मुख्तलिफ़ बड़ी कंपनियों से, असल में ये इन कंपनियों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से वही पेमेंट हो चुकी है, लेकिन वही कंपनीज़ ने यहाँ अफ़गानिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल MRI, एक्सरेज़, डेंटल यूनिट वगैरह जितने भी लॉट्स हैं उनकी काम अभी कंप्लीट या फाइनल नहीं किए हैं। तो अगर ये कंप्लीट हो जाए और हमारी जो यहाँ पे स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जाए या यहाँ या पाकिस्तान में, तो बेहतरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे गुफ्तगू इनकी और बता रहे थे कि अगरचे काफ़ी तक के हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स अभी भी हैं जिनको दूर करने के लिए बहरहाल एक हेल्प चाहिए। ये हम इस वक्त मौजूद हैं सर्जिकल वार्ड में, और यहाँ पे कोई हम कह सकते हैं कि 100 बेड्स हैं एक तरह से, तो 100 मरीज़ जो हैं वो अगर हॉस्पिटलाइज हों तो यहाँ पे एक उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। इस वक्त भी एक पेशेंट मौजूद हैं जिनका कोई सर्जरी हुई है, और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा पैन करके दिखा सके तो इस तरफ मौजूद हैं एक पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है और वो हॉस्पिटलाइज हैं इस वक्त। और इसी तरह के बाकी भी एरियाज़ हैं जहाँ पे, और जैसे बता रहे थे हमें नर्सिंग सेक्शन के हेड कि कमोबेश हर रोज़ कुछ 10 एक ऑपरेशन कम से कम हो रहे हैं, कभी ये तादाद बढ़ भी जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल के ICU में, और आप मेरे आका पे देख भी रहे होंगे कि कुछ पेशेंट हैं कि जो सीरियस हैं और इनको ICU में रखा गया है। तमाम जदीद सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं, और कोई भी अगर इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है किसी पेशेंट को तो उसके लिए वो तमाम रिक्वायरमेंट मौजूद हैं। लेकिन कुछ हमने ये ज़रूर बात की यहाँ के स्टाफ से, यहाँ अभी भी कुछ पानी के मसाइल हैं। फिर अगेन जो हुकूमत अफ़गानिस्तान है वो माली मुश्किलात का शिकार है, तो लोगों को जो यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है उनको सैलरीज़ भी कोई वक्त पे नहीं मिल रही, तो वो भी एक इशू यहाँ पे है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और फिर जिस तरह हमने बात की यहाँ के इंतज़ामिया से, मशीनरी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ आके पड़ी है, लेकिन उस मशीनरी को इंस्टॉल करना, फिर जो रनिंग एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे एक बहरहाल अभी प्रॉब्लम है। तो बाकी हमने जिससे भी यहाँ पे बात की है मरीज़ों से, यहाँ के इंतज़ामिया से, उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, गोया कि ये जो जदीद तकाज़े हैं उनके मुताबिक इसको बनाया गया है, और ये अफ़गान अवाम की जो मेडिकल के हवाले से जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं, लिखते रहते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो पिछले अदवार थे अफ़गानिस्तान में पिछले 20 बरसों में जब इत्तेहादी अफ़वाज यहाँ पे रही और हामिद करज़ई से लेकर दीगर हुकूमतें रहीं, और अब यहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई जिसको 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तालिबान की हुकूमत, इन तमाम हालात को अपनी आँखों से देखा है। तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपको वक्त देने के लिए। जानना ये चाहेंगे कि क्या बदलाव आया है, अगरचे रजीम चेंज आ गया है यहाँ पे, फिर से तालिबान की हुकूमत है, दोनों अदवार में आप क्या फ़र्क करते हैं, क्या देखते हैं? शुक्रिया आपका। पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे साथ ये तब्दीलियाँ जो आ रहा है पहले 40-45 सालों से आ रहा है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये 20 साल पहले वाले
पहले से अभी तक जो हालात बदल रहे हैं इसके बारे में बताओ। ये एक अलमिया है हमारा अफ़गानों का कि जब भी फैसले होते हैं हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, अपने इस कौम के बारे में, तो इस कौम को कोई भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेता था, ख़ुद फैसले करते हैं। जब भी लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर 88 में जिनेवा में अफ़गान अकॉर्ड हुआ तो वो भी वहाँ पे अफ़गान रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और बहुत इम्पोर्टेंटली बोन एग्रीमेंट हुआ तो वहाँ पे वन साइडेड वन वे ट्रैफिक था, जहाँ पे यहाँ पे एक हुकूमत था, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और दोहा में भी ऐसा ही हुआ। सही। दोहा में भी यहाँ पे जो हुकूमत था वो बिल्कुल कत्ते नज़र हो के फैसले हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन में तो जो प्रॉब्लम आया था आप ख़ुद भी देख रहे हैं, वो निज़ाम उलट गया। और निज़ाम उलटने के असरात जो है, उनके मनफी असरात जो है हमारे ऊपर पड़ा, वो अशरफ गनी के ऊपर नहीं पड़ा। अशरफ गनी तो 7-8 साल हुकूमत किया, बस ख़त्म। लेकिन अफ़गान आवाम अभी तक उनके वो निज़ाम कोलैप्स होने के असरात अपने भुगत रहे हैं। गुर्बत है, इफलास है, आइसोलेशन है, सैंक्शंस है, ये सब कुछ हमारे ऊपर है। तो अशरफ गनी तो अबू ज़ुबई में बहुत अच्छा ज़िंदगी है। लेकिन आवाम को हमने सुना है, उनको तो लगता है कि अब ठीक है, उनको अब जो परसेप्शन एक बना है कि तालिबान हुकूमत आने के बाद एक बड़ी कंजेशन है, एक दबाव है, एक सख्ती है, वो तो लोग कुछ ज़्यादा फील नहीं कर रहे। बिल्कुल। पहले 20 साल से हमने जो कमाया था, मिसाल के तौर पर हमने तालीम की के मद में बहुत सा काम किया था, फ़ौज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ हुआ था। लेकिन निज़ाम कोलैप्स होने का असरात तो हतमन पड़ रहे हैं, निज़ाम पर भी पड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पड़ रहे हैं, वो सिस्टम पर भी हमारे साथ। अब तो सबसे पहले कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम नहीं जानते कि हम को अपने मुल्क को कैसा चला रहा है। यही जब ये तब्दीली आया है तो 20 सालों से ये अफ़गान आवाम जो सिस्टम के साथ ख़ुद को आयार हुआ था, अब तो एकदम वो सारा निज़ाम ख़त्म हो गया। अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा, जैसा निज़ाम भी बदला हमें बदलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम तो अब अपने बच्चियों को, अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक। ये बहुत अलमिया है हमारे लिए, बहुत चेंज हुआ है। अगर हम ये नहीं चाहते कि इसी निज़ाम में, इसी हुकूमत में, पहले भी हम कैबिनेट में मेंबर नहीं थे, अब भी नहीं है, लेकिन और हम नहीं, ये इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि ये कैबिनेट में क्यों फीमेल मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हमारे कंसर्न इस बात पर है कि हमारे बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं। सही है। लेकिन आप जो बदलने की बात की है कि लगता है कि अवाम ने तो अपने आप को बदल रहा है कि जो तालिबान की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन तालिबान के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि अब ये भी बदले हुए लोग हैं और ये लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उनको सामने रख के इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आएंगे, बाकी चीज़ों में भी आसानियाँ पैदा करेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ पे भी जहन के अंदर कुछ बदलाव है, ये वही तालिबान है जो 90 की दहाई में हमने देखे? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे इस आवाम का, मैं आवाम का बात करता हूँ, आवाम का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इतना बड़ा दिलचस्पी नहीं, कोई तो है इतना बड़ा दिलचस्पी नहीं कि ये कैबिनेट में मिनिस्टर क्यों नहीं, लेकिन इस पर दिलचस्पी है कि यहाँ पे एक कारोबार क्यों नहीं है, यहाँ पे बिजनेस क्यों नहीं है, ये हमारे जो प्रोफेशनल्स थे, जो स्किलफुल लोग हैं, वो क्यों भाग रही है, हमारे जवान नस्ल क्यों ये इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, क्यों भाग रही है? इसलिए कि यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे बेरोज़गारी है, इकॉनमी तकरीबन कोलैप्स होने वाला है, बैंकिंग सिस्टम तकरीबन कोलैप्स होने वाला है। और जो तब्दीलियाँ हैं, हमने तो अपने आप को तब्दील किया है तालिबान के साथ, जो उसूल है, जो क़वानीन है, हम उनको मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे भी ये तकाज़े है कि हमारे दीन और हमारे कल्चर को मद्देनज़र रख कर
रिफॉर्म, प्लीज़ रिफॉर्म लाए और ताहूदात पर अमल कराए। ये इस्लामी पर्सपेक्टिव भी है, इस्लाम में भी ताहूदात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है और अफ़गान पर्सपेक्टिव भी है। अफ़गान कल्चर में ताहूदात पर अमल करना बिल्कुल लाजिमी है। इतना है कि अपने आप अपने जान को दे सकते हैं, लेकिन ताऊद के वायलेशन नहीं कर सकते। इसलिए हम यही एक्सपेक्टेशन से, निज़ाम से, हुकूमत से, तालिबान से कि जो रिफॉर्म्स, जो तब्दीलियाँ इस्लाम और हमारे कल्चर के मुनाफी नहीं है, उसको मान ले। अब मिसाल के तौर पर ये हुकूमत ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट या इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने का आपने ताहूद किया है दोहा अकॉर्ड में, तो क्यों नहीं बनते? इसमें क्या बुराई है? हम नहीं कहते, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हम नहीं कहते कि वो वॉर लॉर्ड्स को फिर लाए, नहीं। हम नहीं कहते कि वो करप्ट लोग को फिर लाए, वो करप्ट लोगों को नहीं मत लाओ। और वॉर लॉर्ड्स को भी जिन्होंने अफगान आवाम की खून बहाया उसको मत लाओ। लेकिन अफ़गानिस्तान में अच्छे लोग भी है, पाक लोग भी है, सुथरे लोग भी है, जो पूरा मोमिन मुताहिद इस मुल्क के लिए, इस दीन के लिए, इस कौम के लिए मुताहिद है। वो हमें छोड़ते भी नहीं, वो भी है, उनको लाओ, इनको करो। लेकिन इस वक्त जो आलमी सतह पे तन्हाई है, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी से, तो मैं जानना चाहूँगा किसको ज़िम्मेदार करार देंगे आप? आलमी बिरादरी को, या आप समझते हैं कि जो नई हुकूमत आई है इनका भी किरदार जो है उतना ही है जितना कि बाकियों का है? ये तन्हाई क्यों ख़त्म नहीं हो रही? मैं ब्रीफ आपको बताऊं कि हम पहले भी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हमें इग्नोर कर रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं। अमेरिका है, यूरोप है, हत्ता यूनाइटेड नेशन हमें इग्नोर कर रहे हैं। सब फैसले खुद करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऊपर होता है। उनको ब्लेम करता हूँ। दूसरा आता हूँ अपने अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत और तालिबान दोनों ब्लेम हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों में सुलह और रिकन्सिलिएशन का अंसर उसमें था, तो ये बुराया और ये कैटास्ट्रोफी अब नहीं होता है यहाँ पे जो सैंक्शंस है, जो आवाम पर असरात है। तो आप जाए बाहर जाए काबुल शहर में, एक नानवाई के साथ आपको सैकड़ों लड़कियाँ नज़र आए कि वो 10 रोटी के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और कुछ और NGOs है उनके लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। और इसके बावजूद वो पहले हुकूमत वाले मैंने लिख लिया, करज़ई के साथ मुलाकात किया और बहुत सी लीडरों डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात किया। मैंने कहा कि वो करज़ई साहब, ये निज़ाम उलट रहा है, निज़ाम ख़त्म हो रहा है और इसका सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा, प्लीज़ आप कुछ कर ले। लेकिन हमारे किसी ने भी नहीं सुना। वो भी जब आखिरी दिन तक उस पर कायम थे कि मेरे सिवा कोई भी सदर नहीं होता, तो हमने देखा कि वो कैसा भागा और हमें यहाँ पे छोड़ा। और हम नहीं ये नहीं चाहते कि हम इस वतन को छोड़ दें। बिल्कुल ये वतन हमारा है और ये हम इस वतन का रहेंगे और है। लेकिन जो लोग हमें छोड़ दिया और अब कह रहा है, एक ट्वीट कर रहा है कि आपने हमारा हिमायत नहीं किया। नहीं, हमने निज़ाम का हिमायत किया, आपने सुलह का हिमायत नहीं किया। आपने सुलह अगर सुलह करनी है तो सुलह के लिए कुर्बानी भी देना पड़ता है। हम किसी तरफ ने, न तालिबान ने कुर्बानी दिया, न अशरफ गनी ने कुर्बानी दिया। कुर्बानी की बकरे सिर्फ ये अफगान लोग बने, और इसके बाद भी ये लोग, अगर हम इसलिए इसका भी कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुर्बानी हम देंगे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब। इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम ही जमहूर है और जमहूर की आवाज़ को सुन के ही देर पा अमन को भी यकीनी बनाया जा सकता है और अफ़गानिस्तान की खुशहाली को भी। गिले यही है कि जो भी फ़ैसले हों वो आवाम की मर्ज़ी और मंशा से हों तो वो देर पा भी होंगे और उनके असरात भी मुस्बत होंगे। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। काबुल से इफ्तिखार शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।